Good morning, class. Today we are discussing the golden rules of accounting or rules of debit credit. रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट अगर सिंपली जाने तो 3 अकाउंट होते हैं इसमें, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट देखा जाए तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट विल बी गिवर। कह रहा है कि जो हम लोग पैसा रिसीव करते हैं, रिसीवर विल बी डेबिट साइड हमेशा लिखेंगे, और जो भी हम लोग पैसा देते हैं गिवर होता है, जिसको पैसा देना होता है उसको क्रेडिट साइड लिखते हैं। रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड एंड व्हाट गोज आउट विल बी क्रेडिटेड। कह रहे जितने भी बिजनेस में पैसे आएंगे उनको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जितने बार भी पैसे जाएंगे गोज आउट होंगे बिजनेस से उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है एक्सपेंसेस लॉसेस विल बी डेबिटेड, इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड। ये गोल्डन रूल्स हैं, इनको इसी तरह लिखा जाता है, इसको अच्छे से याद कर लेना सब। अब इलस्ट्रेशन या एग्जाम्पल से समझें तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है। वाइल पासिंग एंट्री इन जनरल फ्रॉम पर्सनल अकाउंट, रिसीवर इज ऑलवेज डेबिट एंड गिवन इज ऑलवेज क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, इफ ₹2000 are paid to Ram Lal, then the two accounts are affected here। कह रहा है कि जब 2000 रुपये हम पेड करेंगे राम लाल को, तब क्या होगा, 2 अकाउंट अफेक्टेड होगा। सबसे पहले तो राम लाल का अकाउंट विच इज़ अ पर्सनल अकाउंट, एंड कैश अकाउंट विच इज़ नॉमिनल अकाउंट। राम लाल क्या कर रहा है, राम लाल रिसीव कर रहा है, तो राम लाल इज़ रिसीवर, हेंस राम लाल अकाउंट विल बी डेबिटेड। सिमिलरली अगर इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखें, एग्जाम्पल देखें, तो ₹1000 आर रिसीव फ्रॉम कृष्ण लाल। इसमें क्या हुआ, पहले वाले में हम पे कर रहे थे, दूसरे वाले में क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। अब रिसीव करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, 2 अकाउंट अफेक्टेड है। सबसे पहला है क्या चीज़, कृष्ण लाल अकाउंट विच इज़ पर्सनल अकाउंट एंड कैश अकाउंट विच इज़ नॉमिनल अकाउंट। हियर कृष्ण लाल इज़ गिवर एंड कृष्ण लाल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कह रहा है कि यहाँ पे कृष्ण लाल क्या है, गिवर है, तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड हो जाएगा। व्हेन बोथ द अफेक्टेड अकाउंट आर पर्सनल अकाउंट इन अ ट्रांजैक्शन, रिसीवर अमाउंट विल बी डेबिट एंड द गिवर अमाउंट विल बी क्रेडिट। पर्सनल अकाउंट का रूल हमेशा याद रखना कि डेबिट क्या होता है, रिसीवर, और क्रेडिट क्या होता है, गिवर। अब रियल अकाउंट आता है, वाइल पासिंग द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर रियल अकाउंट, द अकाउंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी और थिंग विल बी डेबिटेड एंड विच कम्स इन बिजनेस। कह रहा है कि जितने भी अकाउंट होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, थिंग्स होती है, वो डेबिट में लिखा जाता है, जो भी हमारे बिजनेस में आ रही, कम्स इन हो रही, एंड द अकाउंट और दैट ऑफ प्रॉपर्टी और थिंग्स credited which goes out of a business। अब कह रहा है कि इन द अबव ट्रांजैक्शन विद राम लाल कैश हैज़ बीन पेड टू राम लाल, तो कैश हैज़ गॉन। कह रहा है कि अगर कैश हमने पेड किया था राम लाल को इससे पहले वाले में, तो क्या होगा, कैश हैज़ गॉन आउट, हेंस कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। कह रहा है कि क्योंकि कैश चला गया, गोज आउट क्या होता है, क्रेडिटेड होता है, तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड द सेकेंड ट्रांजैक्शन कृष्ण लाल से क्या होता है, पैसा रिसीव हो रहा था, तो कैश क्या हुआ, कैश हैज़ कम इन अ बिजनेस, तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड। इतना सबको समझ में आया। अब नॉमिनल अकाउंट है, while passing journal entry pertaining to nominal account of expense and losses are debited and the incomes and gains are credited। Suppose salary of ₹1500 is paid in cash to an employee। कह रहा है कि जब हमने सैलरी पेड किया कैश में किसी एम्प्लॉय को, तो क्या होगा, 2 अकाउंट इफेक्ट होगा, एक तो सैलरी अकाउंट इफेक्ट होगा, दूसरा क्या होगा, विच इज़ नॉमिनल अकाउंट, एंड कैश अकाउंट विच इज़ रियल अकाउंट। हेंस द रूल फॉर बोथ द अकाउंट आर फॉलोड साइमल्टेनियसली इन द फॉर जनरलाइजिंग। सैलरी इज सॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर अ बिजनेस एंड सैलरी अकाउंट विल बी डेबिटेड। कह रहा है कि
अगर हम किसी को पैसा देंगे तो ये हमारे क्या एक्सपेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिज़नेस कर रहे हो, बिज़नेस में किसी हमने एम्प्लॉय को रखा है, जैसे नौकर को रखा है, पैसा दिए, तो ये हमारे बिज़नेस के लिए क्या एक्सपेंस है। इनकम तो हो नहीं रही, उसको हम पैसा दे रहे हैं, तो क्या हुआ, ये एक्सपेंस हो गया। तो सैलरी क्या हो गई, सैलरी इज शॉर्ट ऑफ एक्सपेंडिचर हो गया बिजनेस के लिए। सैलरी अकाउंट क्या होगा, डेबिट हो गया। अदर साइड क्या हो रहा है, कैश गोज आउट। रियल अकाउंट में पढ़ा था ना हम लोग, अगर कोई भी चीज़ हमारे बिजनेस से गोज आउट होती है तो क्या होती है, क्रेडिटेड होती है। तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। थैंक यू क्लास।